मध्य प्रदेश बीजेपी तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके अलावा सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी बैठक में शिरकत की। वीडी शर्मा ने कहा कि मोर्चा और संगठन का विस्तार पंचायतों तक करने पर फोकस है। पंचायत स्तर तक हर मोर्चा और प्रकोष्ठ की संरचना होगी। वीडी शर्मा के मुताबिक बीजेपी का सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत है। सभी नेता कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान पौधरोपण, वैक्सीनेशन, स्वच्छता जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। मोर्चा तो वन बूथ 10 यूथ का हमारा जो अभियान है, उसको भी इस बार हम जमीन पर उतारने का काम श्रद्धेय ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जैसे हमने बूथ मजबूतीकरण का अभियान लिया है, मोर्चा भी हर बूथ पर इस प्रकार की रचना खड़ी करे, पंचायतों की समिति खड़ी करे, सभी मोर्चे करेंगे और हर बूथ को हम डिजिटल करेंगे। वो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसलिए इस नाते से मोर्चे भी अपनी भूमिका नीचे तक के अपने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करना, उसका भी टारगेट लेकर के नीचे तक करेंगे। ये इसकी चर्चा भी इस बैठक में बहुत गंभीरता से हुई है। सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहना ही आज के समय में, तो सोशल मीडिया अहम हिस्सा है हमारा और उसकी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। चिंता मत करो, जल्दी होगा सब। 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस का ये अभियान सेवा सप्ताह के तौर पर मनेगा। तो सेवा सप्ताह के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का अभियान हम सब लोग मध्य प्रदेश के अंदर। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, एक तरफ अफसर कह रहे हैं कोरोना है, त्योहार है, बरसात है, अभी बचिए उपचुनाव से, और सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। देखिए, इसके मायने समझना होगा। ये जो उपचुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। दोनों तरफ रस्साकसी चल रही है। अभी मैदान का तो पता नहीं कि ये सियासी मैच कब होगा, पर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी एक बैठक हुई है, तमाम कई दिग्गज नेता जुटे, वहां भी चर्चा हुआ, मंथन हुआ कि कैसे इस समर को जीता जाए। जिस समर की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सभी जो मोर्चे थे, प्रकोष्ठ थे, उनके पदाधिकारी पहुंचे हैं और बीजेपी दफ्तर से आज जो मंत्र मिला है वो ये है कि संगठन को मजबूत करना है और पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनेंगी और ये कमेटी सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंचाएंगी। बेहद महत्वपूर्ण तो ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिस बैठक में थे, उस बैठक से ये कहा गया है कि सरकार के मंत्रियों, विधायकों, तमाम जो कार्यकर्ता या फिर जनप्रतिनिधि सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। शासन की जो योजना है वो कैसे उनका तेजी से प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर हो सके, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में यूजर हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सक्रिय कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है सोशल मीडिया हम कहें तो दौड़ में। अब ऐसे में बीजेपी में भी एक तैयारी है और आज की बैठक में यही बात सीनियरों ने कही है, मुख्यमंत्री ने भी कही है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कही है और सक्रियता की बात को समझ भी रहे हैं। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण सवर्णों को साधना है। सवर्णों को आसिफ क्यों साधना है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, यह समझना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से सियासत के केंद्र बिंदु में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग हैं। अब ऐसे में सवर्ण ना रूठ जाए, सवर्णों को भी बनाए रखना बेहद जरूरी है और दोनों ही पार्टियां ये बात समझ रही हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी समझ रही है, वो इसलिए समझ रही है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश के अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने 6 मामलों को छोड़कर, जिनमें हाईकोर्ट जबलपुर ने रोक लगाई है, अन्य में 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर देखिए आदेश तो निकाल दिया। वैसे में सवर्ण नाराज ना हो जाए, तो आज की बैठक में ये चर्चा हुई है कि जो सवर्णों तक ये बात पहुंचानी है कि ये प्रदेश की शिवराज सरकार सवर्णों की हितैषी है,
क्योंकि फ्लैशबैक में यदि हम जाएंगे तो सवर्ण नाराज हो जाते हैं, तो सत्ता का सिंहासन हिलने लगता है, और इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है। तो सवर्णों को बीच में भी अब बीजेपी जाएगी। तमाम जो बड़े लीडर हैं सवर्ण जो वर्ग से आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी बीजेपी देगी, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और सवर्ण, ओबीसी और किसी को साधने की पूरी कवायद चल रही है।